गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया, तो अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे पंचगंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कबीर परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी। खड़ाऊ लगी तो बालक लीला की बालक वाली रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुके। झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहाँ बैठ जा। वो स्नान करने लगे। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी ने देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। वो सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तो परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी, मेरा एक शंका है।
समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बच्चा बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कहते अजरो अमर है, सविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तरह से लीला करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की कोई माता पिता नहीं है। अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को? परमात्मा बोले मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना कि झूठ बोलता है। तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या? तेने तिलक वगैरह लगा रखा है? कहाँ जी दीक्षा प्राप्त हो। कहाँ से? विवेकानंद ने पूछा कहाँ से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं? आप कौन हैं, किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा देखो रे लोगों कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है, बच्चा है ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी, और कहने लगा देखना अब गुरुजी को जाके बताता हूं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तो उन्हें बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए, परमात्मा आगे अपनी कुटिया में माता पिता के घर पे, मुंह बोले माता पिता जो थे। उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, दुल्हाई का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा सारी काशी में आग की तरह फैल गई आग, यह बात है, और सभी लोग धिक्कार रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। अब विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोल रहा था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रही। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि ये बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यू करता ही रहता था। परमात्मा जहां जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे, और रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा बेटा तूने किसको क्या कह दिया? परमात्मा बोले माता मैं क्या कहूँ था, मैं कहता हूँ सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे। परमात्मा कहा करते माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो माँ धमकाया करती कि तू दादा पाक गया, छोटा सा बालक लोग मेरे बच्चे हैं, चुप रहा करे, तू शरारत ना कराया करे। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे,
उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया। उसके ऊपर कपड़े डाल दिए, पुराने फटे पुराने, घास डाल दिया। बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ वो कबीर? उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे जी क्या बात हुई, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे वहां पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उथल दिया, कपड़े कुपड़े उछलने लग गए। कहाँ है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे। उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूं, आजा। वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ दिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बांह पकड़ दी, लिपट गई, उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए घसीट कर। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था, अपनी झोंपड़ी में आग गए। सामने कबीर साहब खड़े कर दिए, 5 वर्ष के बालक। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही झोंपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहां प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते हैं। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर डाक को दंते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है? दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा है कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है? तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं? जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंठ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। और मैं किस पंथ से संबंधित हूं? मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। सरपुरुष इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और चौथा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो परमेश्वर है, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो कहते हैं मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंठ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे? जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था, ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति दे रखी है,
और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहाँ इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार। तो दिखाई देता तेरा शरीर है, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। कि तेरा शरीर है और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। अब रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तू मोमिन माने मुसलमान के घर, तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बढ़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पड़ा मिला था कहीं पर, और ये बोल ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। अब परमात्मा कहते हैं, हे स्वामी जी, जैसे गुरु एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए, अपनाते हुए कहते हैं, गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं। कहते स्वामी जी, मैं जो कह रहा हूं मैं सचमुच वही हूं, और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधार्य हैं। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक मेरा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूँ, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, धानक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूं आपके। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक हमरा नाम। खालिक, खलक माने सृष्टि, खालिक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूं। और दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं मेरी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सप्रि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती भय समाभ है। उसका अर्थ यह बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है, और ऐसनाविरम, उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा है। तो यहाँ खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, और इस सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला सृजनहार, और सृष्टि हमारे तीरे, के सब ये सारे असंग ब्रह्मांड मेरी शक्ति के आधार से रुके हुए। और दास गरीब अधर बसू, अधर माने ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में मैं व्यापक सर्वंग। कि ये जो
सुन रामानंद राम हम, यानी पूर्ण परमात्मा मैं हूं, नरसिंह, और ये 52 रूप मैंने ही बनाए थे। श्री विष्णु को तो एक निमित्त बनाया था। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, दास गरीब इस वियोग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाले। अब इस बात को सुनकर रामानंद जी से परमात्मा ने जब ये कहा कि मैं परमात्मा हूं, आपका यकीन हो या ना हो, इतना कॉन्फिडेंस से जब बात की तो रामानंद जी भगत थे, विवश हो गए सोचन पे कि उसने सुना है कि भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। उसने सोचा कि इससे पीछे बात करूंगा, जब इतना कॉन्फिडेंस से करे कि आई एम गॉड, आम आदमी थोड़ा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो दैनिक क्रिया करता हूं भक्ति की वो पूरी कर लूं। रामानंद जी कैसे करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन काल्पनिक करते थे। जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामने बन गई, रोज का अभ्यास था, मानसिक पूजा थी उनकी। और फिर वो क्या करते हैं, स्थूल कैसे कर्मकांड करते हैं ये लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति के सारे कपड़े उतारते हैं, उनको नवाते हैं, फिर नए धोए हुए कपड़े पहनाते हैं और सब तिलक लगाते हैं, गले कंठी एक मनिये की माला डालते हैं, ऊपर से मुकुट डाल देते हैं। और मुकुट डालने के बाद फिर उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। तो रामानंद जी ऐसे कल्पना से कर रहे थे। उन्होंने नए कपड़े पहना दिए भगवान विष्णु को और मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वह कंठी डालनी भूल गए, कंठी अलग दिखाई दे उसने, जैसे स्वप्न होता ना कई बार, वो कल्पना ऐसे करता था। तो कंठी अलग रखी थी, माला। अब माला ना डाला तो पूजा खंडित, और मुकुट उतार दिया उस दिन तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा इस माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूं। अब मुकुट में आकर माला फंस गई, ना जावा आगे ने। अब मालिक के खेल थे। रामानंद जी बहुत दुखी अंदर से कि हे परमात्मा, आज पहली बार भूल लगी है जीवन में, मेरे से कौन सी चूक होगी, आज मेरे भगवान की पूजा खंडित होगी, क्या भगवान रुष्ट हो गए मेरे से? इतना दुखी हो रहा था। तभी भगवान बाहर से बोले, कबीर साहब, और पर्दे के अंदर से भीतर वो अपनी मानसिक पूजा कर रहा, बाहर को दिखे भी ना था। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी इसकी गांठ खोल लो माला की और फिर गले में डालकर भगवान का बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। अब वो किसकी माला उतारे था, कहां उसने मुकुट देखा था? एकदम खटका धक्का सा लगा रामानंद जी को कि कहीं कोई मूर्ति बाहर नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ये को कौन जान सकता है? ये तो सामने परमात्मा खड़े। अपने आत्माओं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। अब एक तरफ तो सारा समाज ब्राह्मण खड़ा और इज्जत का नाश हुआ कि एक जुल्हे के बालक के सीने से लगावे, उसकी तो साख मिट्टी में मिल जानी थी, सारा उसका तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था और कोई चेला नहीं रहना था ब्राह्मण उसका, और दुनिया में वो निंदा का पात्र बनना था। एक तरफ तो उसने समाज दिखा था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता। तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पर्दा दूर बगा और एकदम बाहर आके सबके सामने नो बैठी थी जनता और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुटमाल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास गति कौन लुख, तेरा कौन वर्ण के वेख।
अब रामानंद जी कह रहे, हे परमात्मा, आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है, आपको कैसे भगवान माने या जनता। आप किस तरह रूप में खड़े हो, एक छोटा सा बालक धोती बांधे सिंपल सा, और किस वर्ण में, जुल्हे के घर तू वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं, मन की माला तुम, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ये तो शिक्षा तुम दई, ये मान ली मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा वदन कठोरे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया, डोढ़ी पर्दा दूरे कर वो लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, ब्राह्मण समाज, और एक तरफ भगवान खड़े। कहते उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा, परमात्मा को देखा, जिसके लिए वो भटक रहा था सामने खड़ा, तो सीने से लगा लिया। कहते मन में तो बहुत बीती, अके कहेगी जनता, लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा, और उम्र खत्म होने को हो रही, 104 साल का बूढ़ा हो रहा, तुरंत सीने से लगा लिया। अब क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी, ये मान ली मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि हे परमात्मा, आपको कैसे परमात्मा मानना या बूढ़ी जनता, आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है, एक धानक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफी इनको समझाया। जब रामानंद जी ने परमात्मा से तन मिलाया, बाकी सब उठकर चले गए, पंडित जी तो सारे खिसक गए। एक बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया भाई, रामानंद जी का दिमाग चल गया, इसने दानक के लड़के को छू लिया, ये तो गया काम तय, अब जाओ तो जाओ। फिर परमात्मा और वो प्यारी आत्मा रामानंद जी दोनों रह गए। काफी देर चर्चा हुई, लास्ट में रामानंद जी ने कहा, मैं बच्चा समाधिस्थ होता हूं, आपकी सारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं वहां तक जाता हूं, सारी उम्र मैंने ऐसे कर दिया। तो प्रश्न उठा उसके मन में, परमात्मा से कहा कि एक बात बताओ दाता, आपने एक झूठ बोली, और परमात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। परमात्मा बोले, क्या झूठ बोली? कि आपने ये कहा सबको कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है। मैंने आपको कब दीक्षा दी? पर परमात्मा ने कहा कि याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं वहां घाट पर लेटा हुआ था, मुझे निद्रा आ गई थी और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, और आपने कहा था बेटा राम राम बोलो, आपने दीक्षा दे दी, मैं आ गया, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। तो उसके ध्यान में आई कि वो बच्चा तो छोटा था, आप तो 5 वर्ष के, 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता है हाइट में, यानी कद में। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा बालक था, आप तो बहुत बड़े हो। परमात्मा ने उसी समय सेकंड दूसरा रूप बना 2.5 साल के बच्चे का, और एक सेवक की खाट थी, झोंपड़ी तो बाहर है, उसके ऊपर लेट गए, एक सामने खड़े। परमात्मा ने कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं, देखो सामने। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा, और 6 बार वो 5 साल के बालक के रूप में देखा। आखिर में आंखों में सुनने लग गया। इतने में वो 2.5 साल का बालक उठ गए और उस 5 साल के बच्चे में जो कह तो समा गया। तब रामानंद जी का जचा कि वो भगवान है बालक को ना। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि वो मन जो है ज्यादा ही शंका पैदा करता है, जब सच्चाई के निकट आता है सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। तो उसने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं, कुछ और मंत्र देता हूं, राम राम मंत्र में नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम मंत्र देते और उसको गुप्त रखने के लिए कहते।
जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ये हमारा मंत्र नहीं है, तो पहले जो राम राम बोला करते थे ये मंत्र नहीं था। मंत्र वो ओम नाम ही देते थे। ओम नमः शिवाय ये अलग देते थे, ओम नमः भगवते वासुदेव ये अलग नाम होता, और सिंपल ओम नाम देते थे, उसको गुप्त रखने को कहा करते थे। रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बालक के बिगन है, ये तो सचमुच खुदा आ गया, भगवान आ गया। फिर उसने पूछा कि एक बात बता बच्चा, मैं जिसको दीक्षा देता हूं उसको एक कंठी देता हूं जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, वो है तेरे पास? वो तो निधि मैंने अकेले वो नीचे से निकाल के दिखा दी, या उस दिन आपने डाली थी घाट के ऊपर। रामानंद जी तो चरणा में बैठ गया चुप करके, कि बालक हो ना भाई। फिर परमात्मा ने कहा था अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी बात, कि स्वामी जी अग्रम अग्रम नहीं चलेगी, कल्याण करवाओ, तुम्हारे लिए आया हूं मैं। फिर उसने एक आंट और अड़ा दी कि मैं समाधिस्थ होता हूं। परमात्मा बोले चल वो क्रिया भी कर। समाधिस्थ होकर कहाँ पहुंचा? आगे जाके ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, 104 साल के हो गए थे, 5 वर्ष के भगवान बैठे थे सामने बालक रूप में। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलवीर। समाधिस्थ होकर अंदर जाते थे, आगे जाके त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी शुरू होती है। इनको तो ढंग से त्रिकुटी का भी ना पता, वो तो बहुत अंदर का खेल, ये मारे सट्टे सुनी सुनाए। तो जब ये वहां पहुंच गया त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, और परमात्मा साथ दिखे बालक रूप में ऊपर। जहां वो पहुंची उसकी समाधि, परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये आ गया तेरा आखिरी स्टेशन, अब कहां जाओगे? पता नहीं, से आगे मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूं। ये है ना लेफ्ट साइड वाला, ये मृत्यु के बाद आप इधर जाओगे, और ये आगे जाके पहला ही स्टेशन, इसके ऊपर पहला जो मुकाम है, स्थान है, वो धर्मराज का है। वो आपका अकाउंट लेता है, और जिसने जहां की भक्ति कर रखी है उसी इष्ट के धाम को तुरंत भेज देता, वहां कोई सुनवाई नहीं होती फिर। और इधर ये साथ में तो तीसरी इधर का रास्ता है, इसमें वो ऋषि महर्षि जो अलग रहते हैं, ये उधर जाता है, इधर कोई नहीं जा सकता। वो रास्ता है लेकिन आम आदमी अलाउड नहीं। और इधर जो सामने रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र खुले बिना ब्रह्म लोग भी नहीं जा सकते तुम, तो इस ब्रह्मरंध्र तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता। तो उन्होंने खूब अपना स्मरण करके देखो, खूब स्मरण किया, नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास सतनाम है, उस 2 अक्षर के मंत्र से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है सामने का। मैं सिमरण करके दिखाता हूं। तो उन्होंने सिमरण किया, एकदम खुल गया, और स्वामी जी को अंदर लेकर गए। आगे सारा कुछ दिखा के ब्रह्मांड परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। फिर सतलोक में गए, 12वां द्वार पार करके। वहां जाके स्वामी जी ने क्या देखा कि जो अन्य रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीका पड़े, और नीचे से वो बालक रूप में जा रहे उनके साथ में। तो वहां जाकर क्या देखा, जो एक चमर उठा के छोटे से बालक और करने लग गए ऐसे भगवान के ऊपर। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर यहाँ का कोई इनका निकटतम सेवक है। इतने में वो सिंहासन वाला भगवान खड़ा हुआ, और 5 वर्ष के बालक बैठ गए उस सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले वो बालक रूप परमात्मा कबीर जी असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान थे। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या कमाल कर दिया। फिर उनकी चेतना होगी कि सचमुच ही तो परमात्मा है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ स्वामी जी, अब नीचे जाओ, ये है मेरा लोक। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसो अवगत सत कबीर। तब रामानंद जी कहने लगे भगवान हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गए दाता। ये है लोग जो स्वर्ग भी दिखाया, उसमें तो नरक है, उस स्वर्ग इस सतलोक को देखते हुए।
और वहां तो अपनी पुण्य समाप्त होते ही फिर वापस जाना होता है, और यहाँ सदा सुखी रहोगे। देखो ये सब तुम्हारे पहले के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ वापस। जब उनकी समाधि वापस टूटी, एकदम ऐसे बैठे, समाधि खुली, तो सामने फिर बैठे परमात्मा 5 वर्ष की बालक रूप में। तब कहा था, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ही ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि हे परमात्मा आप ही सर्वशक्तिमान हो और दो ठोड़ आप ही हो, एक से दो बनकर आप ही यहां आए हो। तब चरण पकड़ दिए 104 साल के बूढ़े ने और 5 वर्ष के भगवान के, और कहा कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का ब्राह्मण और 5 वर्ष के धानक के बच्चे को कह रहा है, तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक और मैं बाल बुद्धि। हमारा ज्ञान तो एक बालक जैसा था स्वामी जी। हे परमात्मा तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये ब्रह्म कर्म कियो नासे, दास गरीब निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा ने कहा था, देखो अब आप मेरे गुरु बने रहना। अब वो रोआ बूढ़ा 104 साल का, मैं क्यों कर गुरु बनूं आपका, मेरी आत्मा नहीं मानती दाता। परमात्मा बोले, ये मेरा आदेश मान लो आप, यदि ये मर्यादा नहीं रहेगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। स्वामी को, स्वामी जी बात बिगड़ जाएगी। मैं कहूं ऐसे भक्ति करो, लेकिन ये मर्यादा आपने बनानी रखनी पड़ेगी। तो रामानंद जी रोते हुए ने स्वीकार कर दिया कि जो आपका आदेश। लेकिन कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु, ये लाखों गुरु तारे से इसके भाई और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रही समाये। तो परमात्मा ने उस आत्मा का कल्याण किया गुरु बना के, लेकिन दीक्षा वही रखी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इस प्रकार ये परमात्मा का मार्ग सफल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराने। तो पुणात्मा आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था। कबीर साहब के जन्म के बारे में वो 100% रॉन्ग था, गलत था कि किसी कुंवारी के पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आंखों देखा गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है,
बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़न पर ही लगे रहते हैं। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं, जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नाममय काल है, तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। के सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए। हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुरदीप दास है। कहाँ से आए हैं? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तहसील पिहेवा के गांव धनीरामपुरा में रहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर, संत रामपाल जी से मैंने सन 2004 में नाम लिया, नवंबर में। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? सर, संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही, जैसे कि हमारे माता पिता निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और वही साधना बचपन से मुझे मिली वो कर रहा था। सत्संग वगैरह अटेंड करता था, सेवा करता था। उसके अलावा हमारे पास में ही उरनाया गांव में, वहाँ शिव का मंदिर है, वहाँ भी जाता था। और उसके अलावा गुरुद्वारा वगैरह में भी आता जाता रहता था। सर, जो साधनाएं आप करते थे, उन सभी साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर, इसके बारे में हमें पता नहीं था भी भक्ति से लाभ होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता था, कोई ऐसी भक्ति मिल जाए जिसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सर, अब आपने नाम दीक्षा कहाँ से ले रखी है? सर, इस समय मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रही। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर, पहले आपने किसी और पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक ये झूठी धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है
तो उसका इलाज उस डॉक्टर से नहीं हो पाता तो दूसरे डॉक्टर पर जाता है, और इस धारणा पे वो चिपका रहे कि डॉक्टर को नहीं बदलना तो मर जाएगा। इसी प्रकार ये मोक्ष का मार्ग है, और इस मोक्ष के मार्ग पर हमें पता लग रहा है कि वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता, तो हमें गुरु बदल लेना चाहिए। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी की शरण में परमात्मा की कृपा से ही मैं आया। सर बचपन में मेरी अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता है, जो पवित्र शास्त्र गीता जी है, इसमें कोई ऐसा ज्ञान है जिससे मोक्ष हो सकता है। जैसे 8वीं में 10वीं क्लास में पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे मन में आता था कि गीता जी में कोई ऐसा रहस्य है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और परमात्मा की कृपा से ही हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी की लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नज़र गीता में हमें प्राप्त हुई। उसमें जब पढ़ा तो देखा जो हम निरंकारी पंथ में कर रहे हैं उससे टैली नहीं करता वो भक्ति, तो इसलिए थोड़ा स्टंट भी हुए, अलर्ट हुए भी ये भक्ति तो मोक्ष नहीं दे सकती, तो हमने संत रामपाल जी की शरण को ग्रहण किया। सर हम यहाँ पे आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें सैकड़ों लाभ हुए। अगर आपको बताना शुरू करूंगा तो शायद इतना टाइम नहीं आप दे पाओगे, लेकिन जो मेन में लाभ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे नौकरी मिली, जिसकी कि मुझे आस नहीं थी कि मुझे नौकरी मिलेगी। आज परमात्मा ने मुझको UHBB में असिस्टेंट इंजीनियर बनाया है, ये परमात्मा की कृपा से है। दूसरा लाभ ये हुआ मुझे सर कि मेरी मैरिज 2000 में हुई थी। 4 साल तक वो निरंकारी पंथ में साधना करते हुए मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान नहीं मिली थी, और 3 बार भक्तमती के पेट में जो बच्चा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में आए तो नाम लेने के बाद तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद दूसरा ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ सर मुझे ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। एक बार ना पुराना आश्रम है गुरुदेव का बरवाड़ा में, वहाँ पे गए हुए थे। जब गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए तो गुरुजी कहने लगे बेटा दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आया करो। तो मेरी बुद्धि इतनी मोटी थी, मैं समझ नहीं पाया कि परमात्मा संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं। मेरे मन में था मैं 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद चला जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, तो समझ नहीं पाया उस बात को भी परमात्मा, क्योंकि जो संत बोलते हैं तो संत ही जानते हैं, हम तो जीव बुद्धि के इंसान हैं, हमें नहीं पता। उसके 1 हफ्ते के बाद मैं इस्माइलाबाद, यहाँ एक कस्बा है पेवा के पास, वहाँ से आ रहा था। तो मुझे था 7 बजे का रात का टाइम था, भी जाके ना संध्या आरती करनी है। तो अंधेरा था, मोटर बाइक पे था सर मैं, आगे से एक शराब पी हुई थी एक आदमी ने, वो स्कूटर पे था, उसकी स्कूटर की लाइट भी नहीं थी। वो तो उस समय पता लगा उससे टकरा गया मैं, और 70 की स्पीड मेरी मोटरसाइकिल की थी, उसकी पता नहीं कितनी होगी। तो मैं हाईवे पे 20 फुट ऊपर, जैसे फुटबॉल उछलती है वैसे उछल गया। उसके बाद परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ कि नीचे आता आता मैं उसकी स्कूटर पे गिरा, नीचे वो आदमी उसके ऊपर मैं गिरा, और स्कूटर है जो उसकी स्लाइड कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, 7 फुट तक स्लाइड करती गई। तो हेलमेट मेरा चकनाचूर, और जो मोटरसाइकिल थी वो खदानों में गई। और हाईवे पे इतनी ट्रैफिक होती है, परमात्मा ट्रैफिक को रोक दिया और मेरे को जीवन दान दिया। उसके बाद जब मैं गुरुदेव जी के पास गया तो मेरी बाजू में थोड़ा फ्रैक्चर था, पट्टी बंधी हुई थी। तो गुरुदेव कहते बेटा ये क्या हो गया? मैं गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हेलमेट भी चूरम चूर वहाँ पे हो गया। तो गुरुदेव बोले बेटा ये आपका मृत्यु का योग था, परमात्मा ने आपके श्वासों को बढ़ा दिया है। जैसे कि वेदों में बोला है ना, वो परमात्मा अपने जो सतभक्ति करते थे 3 मंत्रों की, उनके वायु संख्यान वर्धन, उनके वायु अपने उस सखा के सांसों को बढ़ा देता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो चौथा लाभ भक्त जी मुझे ये प्राप्त हुआ परमात्मा की शरण में आने के बाद कि मेरे पेट में एक पथरी थी, उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता था, सहन नहीं कर पाता, मैं रोता था। तो एक भगत था हमारे पास, रामदास भक्त, वो कहने लगा भक्तों के दर्द होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर भी 45 मिनट लगा रहा, वो भी नहीं खोज पाया भी क्या चीज़ है। उसके बाद आज तक 5 साल होने के मुझे कोई पेट का दर्द नहीं हुआ। परमात्मा की शरण में आने के बाद एक मेरे साथ और घटना जो घटी, हमारे घर में, हमारे आंगन में एक अमरूद का वृक्ष था, सारा सूख चुका था, उसकी एक टहनी बिल्कुल थोड़ी सी जिसमें 10 पत्ते थे वो हरी थी। तो उधर गुरुजी का सत्संग में सुन रहा था, जीवा दत्ता का, जो कि भ्रूंज शहर में गुजरात के रहते थे। परमात्मा को पाने का उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि परमात्मा कैसे मिलते हैं। ये फार्मूला बनाया था भी ये सूखी टहनी जो मैंने धरती में गाड़ दी है ना, जिस परमात्मा की शरणामत से ये सूखी टहनी हरी हो जाएगी वो परमात्मा होगा। तो मेरे मन में आया परमात्मा तो आज भी वही है जो उस समय था, तो इस अमरूद को पे भी कृपा कर दो, मैं इसके अमरूद होंगे ना आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो आज भक्त जी वो अमरूद हरा का भरा है, लाल अमरूद, उसको इतने अच्छे लगते हैं, भक्त खाते हैं ना, वो कहते हैं इस लोक के अमरूद नहीं है ये,
किसी दूसरे लोग के, वो परमात्मा की कृपा से मिले। ऐसे ऐसे भक्त जी कई लाभ हुए। जैसे एक बार कोई जरूरी डॉक्यूमेंट था, मैंने अपनी उसमें रखा हुआ था अलमारी में, तो मैं उसको ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, 3 बार ढूंढ चुका था। मैंने ना दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को, मैं परमात्मा आज आप रक्षा करना, ये जरूरी है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी भक्ति में खंडन आएगा, चिंता बनेगी। तो तीसरी बार जब अलमारी को खोला, परमात्मा ने उस फाइल को सबसे ऊपर रख दिया। 3 बार प्राप्त करने से प्रयास नहीं मिला, चौथी बार परमात्मा की कृपा से सबसे ऊपर मिला। ऐसे ऐसे हजारों चमत्कार परमात्मा कर चुका है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर, ये क्वेश्चन आपने काफी महत्वपूर्ण पूछा। गुरु तो बहुत है, लेकिन हमें आज तक गुरु जी के बारे में पता नहीं था कि असली गुरु कौन होता है और नकली कौन होता है। किसी भी गुरु को परखने के लिए कोई कसौटी होती है, कोई मापदंड होता है जिसपे उस गुरु को परख सकते हैं। आज तक हमें ज्ञान नहीं था, धार्मिक गुरुओं के शरण में तो गए हुए थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि गुरु को परखना कैसे होता है। गुरु जी संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद हमें पता लगा अभी सच्चा गुरु क्या होता है। जैसे कि गीता जी के 16वें अध्याय में बताया है असली गुरु के बारे में, कहता है अर्जुन, जो शास्त्र विधियों को त्याग कर भक्ति में मनमाना आचरण करता है, ना उनको कोई सुख, ना कोई सिद्धि, ना कोई परम गति। इसलिए भक्ति में तेरा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, और तो शास्त्र विहित ही कर्म कर। तो अब हमें पता लगा हम तो शास्त्रों से बाहर चल रहे थे। तो ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आज संसार में कोई नहीं दे रहा। एक तो ये कारण है कि गुरु जी के शरण में आया। फिर उसके बाद जो मंत्र बताए गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि सिमृत है ब्रह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 ही मंत्रों का निर्देश है, ओम तत्व सत। जैसे गुरुदेव संत रामपाल जी ने बताया कि ओम तो खुला मंत्र है, तत्व सत कोड में है। आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है कि तत्व सत को बता सके। ओम लेवल तक का भी कोई संत नहीं जिसको पूरी नॉलेज हो कि ओम की भक्ति के साथ क्या टर्म कंडीशन लागू होती है, कैसे किया जाता है, 5 तरह के यज्ञ चलते हैं। तो गीता जी में बताया गया है कि ओम मंत्र जिस परमात्मा का मंत्र है, वहां से तो भक्ति की शुरुआत है, आरंभ करनी है। आज ये जितने भी ये संत महात्मा है, कोई भी ओम की भक्ति नहीं दे रहा। तो इसलिए संत रामपाल जी के शरण में आया। ऐसे ऐसे और भी कारण है। गीता जी के 4थे अध्याय के 34 श्लोक में बताया है, तत्विधि प्राणी पेतन परिप्रश्न ज्ञानी ज्ञानम तत्वदर्शिनीम उपदेशयन्ति। मोक्ष का मार्ग तो तुझे तत्वदर्शी संत के पास ही मिलेगा, उससे विधि पूछना। तो जितने भी ये संत थे, अगर ये पूर्ण संत होते तो तत्वदर्शी संत अपने नाम के साथ लिखवाते। अब कोई मेडिकल स्टोर की दुकान है तो मेडिकल स्टोर तो उसके ऊपर लिखा होगा ना। अब डॉक्टर की दुकान तो डॉक्टर लिखेगा, किराने की दुकान तो किराना लिखेगा। जिस संत के पास ये भक्ति विधि थी वही तो लिख सकता। आज तक किसी भी संत ने तत्वदर्शी संत नहीं लिखा। तो ये गुरु वही गुरु है जो 4थे अध्याय के 34 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत। तो गुरु जी पहली बार इस कलयुग में जहाँ तक है भी अपने नाम के साथ तत्वदर्शी संत लिख रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी के शरण में हम आ गए। सर, कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं कि गुरु जी निंदा कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं। अब कोई आदमी सच्चाई बोलता है, अगर अज्ञानता के कारण उसको निंदा कहता है तो उसका दुर्भाग्य है। निंदा किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता। जैसे कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, उसने न्यूमेरिकल जैसे गुरुदेव बताते हैं गलत कर दिया, दूसरा टीचर उसी समय पर आ जाता, वो देखता है इसने गलत किया हुआ है, तो उस टीचर का क्या फर्ज बनता है, अभी आपने ये गलत किया है, प्लीज सेट इट राइट। अगर वो टीचर उस समय चुप रहता है तो वो पाप कर रहा है। लेकिन गुरु जी जो ये संत जितना भी भक्ति मार्ग बता चुके हैं उसको टैली कर रहे हैं सदग्रंथों से, वेदों से, कुरान शरीफ से, और ऐसे संत जिन्होंने परमात्मा को पाया उनके ज्ञान से। और इनका ज्ञान उनके साथ टैली नहीं होता। गुरु जी इनको लताड़ रहे हैं, आपकी भक्ति मार्ग सही नहीं है, तो इनको टैली तो कर लेना चाहिए ना। अगर ठीक है तो इसका जवाब दे, क्यों नहीं दे रही है। लेकिन ये भोले वाले जो हमारे भक्त आत्मा है उनको ये ऐसे भरमा देते हैं कि ये संत निंदा करता। वास्तव में ये संत निंदा नहीं कर रहे, ये सच्चाई बोल रहे हैं। और सच्चाई कड़वी होती है नीम की तरह, जो इसको खा गया ना उसके रोग दूर हो जाते हैं। सर, आप लोगों को धर्मशास्त्रों के बारे में इतनी गहरी रुचि कैसे है? सर, ये सारा ज्ञान गुरु संत रामपाल जी की कृपा से प्राप्त हुआ, उनका दिया हुआ ज्ञान हम बता रहे हैं। जैसे गुरु जी बताते हैं कि हमारे पवित्र 4 वेदों में, गीता जी में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी, जैसे गीता जी में बताया आपका मोक्ष 3 मंत्रों से होगा, इसी प्रकार साम वेद के 822 नंबर पेज पे भी लिखा है, मनीषी भी कबीर परिकोष आशीष दत्त त्रितस्य नाम है। जो परमात्मा जब धरती पर आते हैं ना, जीवात्मा के उद्धार के लिए 3 नाम देते हैं। जो क्या करते हैं, जनन शरणिंद्र से वायु संख्यान वर्जन, उसको जन्म और मृत्यु के रोग से निकाल देते हैं, उसको पवित्र करते हैं और उसको सतलोक ले जाते हैं। यही बात सदगुरुदेव ने हमें बताई कि कुरान शरीफ में भी लिखी हुई है,
सूत फुरकानी सूरा नंबर 42 आयत नंबर 1 में एन सीन कप, ये 3 मंत्र हैं। यही बात गुरु ग्रंथ साहब पवित्र शास्त्र में बोली गई है 1328 नंबर पृष्ठ पे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के। अग्नि बिंब पवंदी बाणी 3 नाम दे दासा, ते तस्कर जो नाम न लियो मर मर पचे 50। तो ये संत गुरु जी का जो नाम है, गुरुदेव ने जो हमें दिया है, वो नाम ऑथेंटिक है। तो जो भक्त समाज आज आप जैसे कहते पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं, उनके बताने से उनको इस मार्ग को समझकर भक्ति के मार्ग पर लग जाना चाहिए, जिससे उनका भी उद्धार हो और जो पढ़े लिखे हैं उन सब का उद्धार हो। सर, जो साधक आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, जो लोग संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं, आज टीवी चैनल पे आजकल गुरुदेव के सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे पीले येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, उन पे संपर्क करके आप जैसे जिला वाइज सतगुरु जी ने नामदान देने का आदेश दिया, वहाँ पे जाके अपना उद्धार करवा सकते हैं भक्तात्मा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये तो लोग वैसे अफवाह उड़ाते हैं। हम जब नाम लिए था कोई पैसा नहीं लिया गया, उल्टा वहाँ से अच्छा खाना मिलता है रहने के लिए और स्नान के लिए, और अच्छा खाना मिलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये तो लोग वैसे एक तरह की अफवाह उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई है, वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर, सतलोक आश्रम बरवाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सतलोक आश्रम बरवाला पूरी धरती पर एक बहुत अच्छा स्थान है, जहाँ के परमात्मा की भक्ति की शुरुआत इस कलयुग में हुई है और परमात्मा वास्तविक स्थान दे रहे हैं। ऐसा पवित्र स्थान मेरे अंदाजे में तो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भक्त समाज को संदेश तो नहीं, करबद्ध होकर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आज तक जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इस कलयुग में संत हैं, किसी को भी परमात्मा के बारे में नॉलेज नहीं, परमात्मा कौन है जिसका ऑथेंटिक प्रूफ ये दे सके। जबकि गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, कवियम पुराणम अति सीताराम अचिंत्य वर्णन आदित्य वर्णन प्रशस्ते। वो परमात्मा जब यहाँ धरती पर आता है तो एक कवि का रोल करता है, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और इसी बात का समर्थन हमारे वेद भी करते हैं। जैसे कि साम वेद में, हमारे ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 में उसकी मंत्र नंबर 16 में बताया गया है, कबीर गिरबी काव्ये न कबीर संत सो में पवित्रम अतियेति रेबन। वो कवियम जो कवि रूप में परमात्मा यहाँ धरती पर आता है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भक्तात्माओं को पवित्र करता है और 3 मंत्र का नाम देता है। उसको यहाँ प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, जिसके बारे में गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कवियम बोला है, उसको यहाँ कवि की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन वो परमात्मा वास्तविक रूप में तृतीय धाम की उस स्थायी भूमि पर एक संत रूप में विराजमान है, एक सिंहासन पर, वो परमात्मा है। आज तक जितने भी संत थे उनको ये नहीं पता परमात्मा कौन है। कोई परमात्मा को साकार कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है, किसी ने आज तक नहीं बताया कि परमात्मा कबीर है, जिसको कि गुरु संत रामपाल जी ने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध कर दिया। इसलिए भक्त समाज से मैं यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि शास्त्रों को ध्यान से, गुरुदेव जी की सत्संग को सुनो और उनके आधार पर जैसे वो प्रमाण देते हैं परमात्मा कौन है, उसकी प्राप्ति का क्या साधन है। जब प्रमाण मिल गए तो किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता, तो आपको परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से पीछे छुड़वाना चाहिए, यही संदेश देना चाहता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता